हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 14 आर्टिकल्स। ठीक है, अब देखो आर्टिकल में क्या होगा, इसमें हमें ये काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, काउंटेबल नाउन में, ठीक है, काउंटेबल नाउन के लिए हम जो है सिंगुलर के लिए यूज करेंगे। किसमें? सिंगुलर के लिए यूज करेंगे। सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर में यूज करेंगे। सिंगल हम इसको एक वन यूनिट को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं आर्टिकल का। ठीक है, वन यूनिट को डिनोट करने के लिए। या इसका देखो, इसका यूज तो वाइड है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। और डेफिनिट, उसके डेफिनिट होने का भी बताता है। किसी केस में दा आ रहा है, ये सब जो है ना किस किस तरह से यूज हो रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है नाउन की। ठीक है, ये किस तरह से यूज करेंगे, डेमोस्ट्रेटिव और डिटरमाइनर्स की तरह यूज करते हैं। होते कैसे हैं आपको देखो, डेफिनेशन से नहीं समझ में आएगा, आप डिटेल में समझने वाले हैं यही है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल जो हमारे टू कैटेगरीज है, एक है इंडेफिनिट, दूसरा है डेफिनिट। इंडेफिनिट से आपको पता ही लग रहा है कि इसका मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित इसका मतलब है, मतलब कंफर्म नहीं है। ठीक है, और ए एन उसमें यूज होते हैं। दूसरा है डेफिनेट, जिसमें हम दा यूज करते हैं। अब इसके रूल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, कब ए यूज हो रहा, कब ए एन यूज हो रहा। देखो गाइज, होता क्या है, जो भी हम हिंदी जो हमारा हिंदी हमारा एसेंट है, एसेंट हमारी बोली भाषा में हमारा हिंदी आ रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो ये इंग्लिश मैन होते हैं, इनका क्या होता है कि जो इनका एसेंट होता है ना स्पीकिंग का, वो ऐसा होता है कि वो उसकी साउंड को पकड़ लेते हैं, वो साउंड को पकड़ लेते हैं, उसी वर्ड की साउंड को पकड़ के, वर्ड की साउंड को महसूस करके उन्हें लग जाता है कि कहाँ पे ए एन यूज करना, कहाँ ए यूज करना है। बट हमारा इंडियन का एसेंट ऐसा नहीं है, इसलिए हमें हिंदी बोबल्स के या हिंदी हिंदी स्वर के हमें हेल्प लेनी होती है। ठीक है, अब देखो ए कहाँ यूज करेंगे हम, जो कॉन्सोनेंट होगा किसमें, हिंदी में, उसके सामने ए यूज करेंगे। ए एन कहाँ यूज करेंगे, जो स्टार्ट हो रहा होगा इंग्लिश में, सॉरी हिंदी का बोबल से यूज हो रहा। कॉन्सोनेंट का मतलब मेरा व्यंजन से है, व्यंजन होना चाहिए हिंदी का। हिंदी के जो व्यंजन वर्ड है, अगर व्यंजन वर्ड से शुरू हो रहा है, अगर हम उसका हिंदी देखें तो वो उसमें आपका ए यूज होगा। और बोबल्स मतलब स्वर, स्वर दिखे आपको तो आपको क्या यूज करना है, ए एन यूज करना है। ठीक है, इंग्लिश में अब बात करूं तो ए यू आई ओ ई। ठीक है, ये 5 है हमारे पास। 5 क्या है हमारे पास, 5 बोबल्स है किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में हमारे पास ये 5 बोबल्स है। और जितने भी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है हमारे, वो सारे के सारे हमारे कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में। और हिंदी में आप देख रहे हो, हिंदी के जो बॉबल्स है वो ये है, ये सब हिंदी के बॉबल्स है। इसके अलावा जो जितने भी शब्द है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट, और इनको कहते हैं हम स्वर। ठीक है, तो हिंदी के स्वर के हिसाब से हम देखेंगे, अगर हिंदी का स्वर की प्रोनाउंस हो रहा है हिंदी के स्वर से, तो ए एन यूज होगा, और अदरवाइज ए यूज होगा। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ लिखा, जैसे हमारा सेंटेंस में कहीं एमपी आ रहा है, एमपी, एक एमपी की बात कर रहे हैं, अगर हम सिंगल की बात कर रहे हैं, एमपी लिखना है, तो ए एन आएगा या ए आएगा। देखो एमपी, इंग्लिश में तो एम आ रहा है, जो कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से देखें तो ये कॉन्सोनेंट लग रहा है एम, क्योंकि इसमें से तो है नहीं, हमारे बॉबल्स ये है इंग्लिश में, इसमें से तो एम है नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये एम कॉन्सोनेंट है इंग्लिश के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अगर इसी एमपी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं, तो आप देख रहे हो मैं लिख रहा हूं एम पी, ऐसे लिख रहा हूं। तो आप देख रहे हो एम का मतलब ए यूज करा मैंने स्टार्टिंग। अब देखो ए यहाँ पे है, जो कि हमारा हिंदी का क्या है, स्वर है। ठीक है, यानी कि बॉबल्स है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे करना है यूज ए एन। तो ए एन एम पी होगा, ना कि ए एम पी होगा। इसके अकॉर्डिंग मत जाइए आप, इंग्लिश के वर्ड के अकॉर्डिंग जैसे। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। अब एसपी देख लीजिए, एसपी में मैं ए से शुरू कर रहा हूं, तो एन एस पी होगा, ना कि ए एस पी होगा। ए एस पी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, एन एस पी होगा। ठीक, अब देखो एन अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में भी आप देख रहे हो, अगर साउंड आप अम्ब्रेला को अगर आप हिंदी में लिखोगे अम्ब्रेला, तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिसमें कि ओ आ रहा है पहले। ठीक है, ओ की साउंड आ रही है, जो कि यहाँ स्वर है, इसलिए हमारा आएगा यहाँ पे
एन अम्ब्रेला। और एलिफेंट देखो, एलिफेंट में भी आपका ए आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी ए एन इसलिए यूज करा है। तो हमें उसके, जब भी हम इस तरह से नाउन यूज करेंगे, उस नाउन का हम साउंड चेक करेंगे कि साउंड वो किस तरह की दे रहा है। अगर आपको साउंड नहीं समझ में आ रही है तो आपको हिंदी के बॉबल से उसको मैच कीजिए हिंदी लिख के, फिर आपको साउंड समझ में आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हम ए एन लगाते हैं, ए एन या ए। और गाइज ये धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 काफी आप फेमिलियर हो जाओगे इस चीज से, बिल्कुल भी किसी तरह की दिक्कत होने वाली नहीं है। थोड़ा सा आप केयरफुल रहे म्यूट साउंड की तरफ, जैसे कहीं एच एक म्यूट साउंड होता है, जैसे एन आर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हॉर्न नहीं होता है, ठीक है, जिसको हम घंटा बोलते हैं ना, ठीक है, ये हॉर्न नहीं होता है, ये होता है आर। और ये आर के लिए हमारा इस, ये देखो आ, ये उच्चारण होता है इसमें। और जो एच है इसमें वो साइलेंट है, आर होता है, तो इसलिए एन आया है, क्योंकि साउंड इसमें क्या है, एच साइलेंट है। एन ऑनरेबल होता है, ऑनरेबल नहीं होता है, ऑनरेबल होता है। क्या होता है, ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनरेबल इस तरह से लिखते हैं हम, ऑनरेबल इसकी साउंड आएगी, ऑनरेबल, इसलिए ऑनरेबल आया तो ओ से आ रहा है, जो कि यहाँ पे है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, एन ऑनरेबल। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है, ना कि हॉनेस्ट होता है। एच लग रहा है ना, बट हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट क्या है, ओ है, ठीक है, ऑनेस्ट। फिर आप देख रहे हो जो ये वर्ड है ना, ये बॉबल से, इसलिए ए एन आया, ठीक है, हिंदी के बॉबल्स के, इनका साउंड एन आर होता है, एन ऑनरेबल होता है, एन ऑनेस्ट होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप करेक्ट कर लीजिए, आपको चीजें फिक्स होने लगेगी। अब ए यूरोप करा मैंने, बट कि हम देख रहे हैं यूरोप जो है ई से शुरू हो रहा है, जो कि हिंदी में हमारा इंग्लिश में देखो ये खुद एक क्या है, बोबल है, ई क्या है, बोबल है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ए एन आना चाहिए था, बट वो रॉन्ग है। क्यों, यूरोप को आप हिंदी में लिख के देखो तो यो आ रहा है, यो आ रहा है, यो। क्या यो इनमें से है, कहीं नहीं है। यो क्या हमारा हिंदी में व्यंजन है, यो क्या है, व्यंजन, इसलिए हम क्या लगते हैं इसमें, ए यूज करते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है, ए की साउंड आती है। और जैसे ए यूनिक हुआ, अब यू दिख रहा आपको, यू आपको लग रहा होगा कि यार इंग्लिश में तो यू क्या है, स्वर है, यानी कि बोबल है। क्या है, बोबल है, किसमें, इंग्लिश में, यू। बट नहीं, आपको अगर मैं यूनिक को इंग्लिश में लिखूं ना, तो यू यूनिक, देखो इस तरह से लिखा जाएगा, जो कि यो आएगा, फिर से वही यो, ये वाला, ठीक है, ये वाला यो आएगा, जो कि हमारा हिंदी में व्यंजन है, इसलिए हम हिंदी के अकॉर्डिंग जाएंगे हमेशा। तो ए यूनिक होगा, ना कि एन यूनिक होगा, ठीक है, ये रॉन्ग। देखो ए यूनिवर्सल होगा, ए यूनिवर्सल क्यों होगा, फिर से यूनिवर्सल को हम ऐसे लिखते हैं, यू आता है पहले, ठीक है। यूनिवर्सिटी होगी तो उसके लिए भी ए आएगा, कि ना कि एन यूज आएगा। तो आपको ये अच्छे से समझना है, कब ए एन यूज कर रहे हैं, कब ए यूज कर रहे हैं। और इसको हम हिंदी के साउंड को कैच करेंगे, हिंदी के साउंड को कैच करेंगे, क्या हिंदी में वो व्यंजन को ले रहा है या स्वर को ले रहा है, ठीक है, यानी कि हिंदी का वो कॉन्सोनेंट है या हिंदी का बॉवल्स है, ये देखना। आप इंग्लिश के बॉवल्स के साथ कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आर्टिकल का काफी इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ठीक है। ये तो था सिर्फ इसके डिटरमाइन करने के लिए कि हम उसका जो है सिर्फ ये बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में कि वो एक की बात हो रही है, उस केस में हमने इसको कहा, ठीक है। जैसे 1 आर है, 1 आर है, उसको हम एन आर भी कह सकते हैं, उसी एक की यूनिट के लिए हम एन यूज कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि एक की बात हो रही है, ठीक है, इस तरह से। ऑल साउंड अदर देन हिंदी बॉबल साउंड टेक ए, वो तो होगा ही, मैंने कहा है कि बॉबल्स की जो आपका मैंने बताया यहाँ पे हिंदी के व्यंजन स्वर, उनके अलावा जितने भी वर्ड होंगे वो सारे व्यंजन ही होंगे, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। ए एन आर्टिकल यूज टू एक्सप्रेस ए पर्सन और थिंग दैट इज इंडेफिनिट, दैट इज इंडेफिनिट, ऐसे को बताएगा जो इंडेफिनिट हो, जिनका होना निश्चित नहीं है, जो कि क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित, जो कि क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। एंड नॉट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इट, जिसको अभी तक आपने परिभाषित करा ही नहीं है, कहने का मतलब आपने इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं है उस बात का। जब शुरुआत हो रही हो किसी चीज की, आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, तो उस केस में हम इसको क्या करेंगे, ए एन को यूज करते हैं,
उस केस में। एंड इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट टाइम, पहले मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूं, पहले इससे ही देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टोरी टाइप की लिखी है समझाने के लिए। देखो, पहले मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, फिर ये स्टोरी समझाता हूँ। देखो, मैं कहता हूँ सपोज आप मार्केट गए, आप बुक सेलर की शॉप में गए, आपको खरीदनी है एक बुक। ठीक है, आपको खरीदनी है बुक। आप गए, आपने कहा कि भैया एक किताब दिखाओ, एक किताब दिखाओ। ठीक है, आपने भैया को कहा कि भैया एक किताब दिखाओ, और उन्होंने किताब दिखा दी आपको। ठीक है, आप वहां पे चॉइस करने लग गए। आपने स्टार्टिंग में तो कहा कि एक किताब दिखाओ, यानी कि आप इंग्लिश में अगर इसी बात को कहोगे तो आप ये कह सकते हो कि शो मी ए बुक। राइट, आपने इंग्लिश में ये कहा कि शो मी ए बुक। ठीक, ये कह दिया कि मुझे एक बुक दिखाओ, ये कहा। अब हुआ क्या, उन्होंने बुक दिखाई, आपने पता चला कि आपने पर्स घर पे छोड़ दिया, आपके पास पैसे नहीं है, आपका गूगल पे यूपीआई ये सब भी काम नहीं कर रहा है। अब क्या करोगे, आपने इसको जो खरीदने का प्लान बनाया था आपने कर दिया डिसमिस, कि आज हम नहीं करेंगे, कि कल आएंगे। आपने बुक तो सिलेक्ट कर ली थी उसी टाइम कि हाँ मुझे पसंद है, ये खरीदनी थी। आप पेमेंट करने जा रहे थे, आपके पास पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपने सोचा कल कल हम आएंगे, फिर इस बुक को लेके जाएंगे। अपने भैया को कहा कि भैया जी आप इस बुक को रख लीजिए, मैं कल लेके जाऊंगा। ठीक है, अब क्या, अगले दिन तो आपने कहा था कि शो मी ए बुक, ए यूज करा अपने बुक के लिए, उस एक बुक को देखने के लिए शो मी ए बुक ए यूज करा। क्यों ए यूज करा? क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बुक सेलर को ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे कोई भी एक बुक दिखाइए जो आपको पसंद आए, आप देख लेंगे। ठीक है, इस टाइम आप इंट्रोडक्शन फर्स्ट टाइम हो रहा है उस किताब से। ठीक है, आपने बुक देख ली, आप घर चले गए। अब दूसरे दिन आए, क्या आप दूसरे दिन भी भैया को यही कहोगे कि शो मी ए बुक, यही कहोगे? फिर से भैया क्या करेंगे, कोई और बुक दिखाने लग जाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं ना अभी तक। बट अगर आप उसी केस में ये कहोगे कि भैया शो मी द बुक, अब आप ए ना यूज करके द यूज करेंगे, शो मी द बुक, तो भैया जी वो खुद ही समझ जाएंगे कि आप द यूज कर रहे हैं। अगर उन्हें इंग्लिश आती होगी वो समझ जाएंगे कि अगर आप द यूज कर रहे हैं इसका मतलब आपने पहले भी उस किताब की बात की है। जिस तरह से हम हिंदी में कहते हैं ना कि भैया वो किताब दिखाइए जो हम कल देख के गए थे। ठीक है, वो किताब दिखाओ, वही वाली किताब दिखाओ, तो उनको समझ में आ जाएगा कि वही कौन सी, यानी कि पहले भी बात हो चुकी उस किताब की। और इसी तरह से हम इंग्लिश में क्या यूज करते, दा। दा का मतलब इस टाइम आप इंट्रोडक्शन इसका ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या है, बुक का हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि आपने कल कर चुका है आप इंट्रोडक्शन भैया से, जब आपने पहली बार उस बुक को देखा, जब आप ए आर्टिकल यूज कर रहे थे। जब ए आर्टिकल ए एन आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो आप उस टाइम ध्यान रखें कि उस टाइम फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता है किसी भी चीज का। ठीक है, और सेकंड टाइम अगर आपको पता है, आपको पता है कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं अगला इंसान भी उसको जान रहा है, उसे पता है हम किस चीज की बात कर रहे हैं, तो इस उस केस में हम दा यूज करेंगे, अगर पता हो। सपोज मैं आपको कहूं कि गो एंड ब्रिंग मी, ब्रिंग मी, ब्रिंग मी, ब्रिंग मी ए कॉफी। ठीक, कॉफी फ्रॉम, फ्रॉम ए शॉप, कॉफी फ्रॉम, ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी। क्या, एक कप ऑफ कॉफी फ्रॉम ए शॉप, ए शॉप बता रहा हूं ना। ठीक है, तो आप क्या करो, जाओ और मेरे लिए एक वो लेके आओ कॉफी। ठीक है, किसी शॉप में। जब मैंने ए यूज करा, इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी लाओ, आप बस किसी एक शॉप से लाओगे, जो भी शॉप रही, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सपोज अगर मैं आपको यही बात ऐसे कहूं कि गो एंड ब्रिंग, ब्रिंग माने लाना। ठीक है, ब्रिंग, गो एंड ब्रिंग मी, ब्रिंग मी ए कप ऑफ, कप ऑफ कॉफी फ्रॉम, फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम द शॉप। इसका मतलब जिसको मैंने ये कहा ना द शॉप,
नाउन के साथ हमने यूज करा द शॉप। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको मैं ये बात बता रहा हूं वो जानता है, उसको पता है कि मैं किस शॉप की बात कर रहा हूं, ठीक है, तब उसे पता है। और जब मैं ए यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है उस शॉप का, मुझे उसको नहीं है पता कि किस शॉप से लाएगा, ना मुझे पता है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि द शॉप, इसका मतलब ये हुआ कि आप जाओ मेरे लिए कॉफी लेके आओ फ्रॉम द शॉप। यानी कि अगर मैं द यूज कर रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस शॉप के बारे में हमने पहले भी बात की है, या कहीं ना कहीं वो आसपास में वो शॉप है, यानी कि हमारा इंट्रोडक्शन उस शॉप से हुआ है, हम दोनों ही जानते हैं उस शॉप के बारे में। समझ रहे हो? तो ये दा का यूज इस तरह से हुआ। और ए एन का यूज, ए और ए एन का यूज तब यूज करते हैं जब हम फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन करते हैं। चलो अब देखते हैं इसमें जो मैंने इसमें यूज किया है। वंस अपॉन ए टाइम देयर इज ए किंग हु लिव्ड विद हिज वाइफ मरीना। द किंग वॉज ए काइंड हार्टेड पर्सन। अब देखिए वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, आर्टिकल लगा दिया। देयर इज ए किंग, अब देखो यहाँ पे जो किंग यूज करा, मैं फर्स्ट टाइम उस किंग को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि वहां पे एक राजा रहता था अपनी वाइफ के साथ। यानी कि राजा को मैं पहली बार उसको क्या कर रहा हूं, उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसलिए मैंने ए यूज करा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं उसका इंट्रोडक्शन दिया। अब विद हिज वाइफ मरीना, अब मैं जब दोबारा इसी राजा की बात करूंगा, क्योंकि जिसके मैं ये स्टोरी सुना रहा हूं उसे पता है कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि वहां वो राजा ही की तो बात कर रहा हूं मैं, राजा ही की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने ए यूज करा। ए किंग हु लिव्ड विद हिज वाइफ मरीना। ठीक है, द किंग वॉज ए काइंड हार्टेड पर्सन। देखो अब मैंने दा यूज करा, क्यों? क्योंकि अब मैं ए नहीं यूज करूंगा, क्योंकि मैं पहले उसका इंट्रोडक्शन कर चुका हूं उस राजा का। अब मुझे अब मुझे ए लगाने की जरूरत नहीं, अब मैं दा से ही बताऊंगा कि अब जिसको मैं स्टोरी सुना रहा हूं वो समझ जाएगा कि मैं उसी राजा की बात कर रहा हूं जिसको मैं पहले इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। तो द किंग वॉज ए काइंड हार्टेड पर्सन, कि वो जो किंग है वो एक क्या है, अब देखो उसका काइंड हार्टेड पर्सन मैं फर्स्ट टाइम उसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि उसका जो काइंड हार्टेड पर्सन है वो, तो वो एक कैसा इंसान है, काइंड हार्टेड पर्सन है। ठीक है, उसका काइंड हार्टेड होना मैं फिर से फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, तो फिर से एक बार यूज कर रहा हूं, और एक पर्सन के बारे में बता रहा हूं इसलिए मैंने ए यूज करा। तो ए टाइम क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करा। ए किंग क्या हुआ, इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन के लिए किया। द किंग हुआ कि रेफरिंग द इंट्रोड्यूस्ड किंग, जो किंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जिस किंग के बारे में, उसी को मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा उसके बारे में बात कर रहा हूं, उसी किंग की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं द यूज कर रहा हूं। समझे? तो ए और ए एन तब यूज होगा जब आपको फर्स्ट टाइम कह रहे हो, इनकी अनिश्चित है, अनिश्चित अनिश्चित है। और द यूज तब करेंगे जब हमें उस चीज के बारे में आइडिया ऑलरेडी हो। एक किंग हार्टेड, देखो यूज हियर एज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसके काइंड होने के बारे में हम बता रहे हैं, उसका एक हम क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह हम इसे यूज कर रहे हैं इस टाइम। ठीक, फिर द बुक, अगर मैं द बुक कह रहा हूं, इसकी इस ये उस यानी कि इस बुक के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, और जिन दो के बीच भी कॉन्वर्सेशन में बता रहे हैं, अगर द बुक यूज कर रहे हैं यानी कि ऑलरेडी ये बुक इंट्रोड्यूस्ड है। अगर ए बुक कहता तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। अगर मैं किसी को कहूं कि पुट पुट द बुक ऑन टेबल, पुट द बुक ऑन टेबल, अगर ये कहता हूं इसका मतलब कि बुक किताब को टेबल के ऊपर रखो। अगर मैं दा यूज कर रहा हूं, इसका मतलब जिसको मैं ये बात कह रहा हूं ना, पुट द बुक ऑन टेबल, तो उसको पता है मैं किस बुक की बात कर रहा हूं, टेबल में रखने की। ठीक है, अगर मैं कहूं कि पुट ए बुक ऑन टेबल, तो कोई भी एक बुक टेबल पे रखोगे तो सोचेगा यार कौन सी रखूं, मैथ की रखूं या इंग्लिश की रखूं, अब पता नहीं कौन से वाली की बुक की बात कर रही है रखने की। तो उस केस में आप इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, उस केस में आपको पता नहीं है। और जब दा हो तो उस केस में आपको पता है कि किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, तो आर्टिकल का इस तरह से यूज है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या, आई विल हैंडल द सिचुएशन। जैसे मैंने कहा आई विल हैंडल द सिचुएशन, कभी की बार हम कहते, कोई कहता है यार तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ ये सब। अगर उसने कहा कि आई विल हैंडल द सिचुएशन, ठीक है, इसका मतलब कि इस सिचुएशन की हम ऑलरेडी कभी डिस्कशन कर चुके हैं इस सिचुएशन का, इसीलिए तो ये कह रहा कि दा इसीलिए तो यूज कर रहा है
कि ताकि जिसको हम बोल रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा, यानी कि ये तभी तो हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि दा हम तभी बोल पा रहे हैं क्योंकि हम पहले इस सिचुएशन को कर चुके हैं। क्योंकि समझने वाला खुद ही समझ जाएगा, अच्छा ये उसी सिचुएशन की बात कर रहा है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो, लिसनर हैज कंप्लीट आइडिया, लिसनर के पास क्या है, कंप्लीट आइडिया है व्हाट सिचुएशन ही इज स्पीकिंग अबाउट, किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिसनर को पता है क्योंकि दा यूज करा। अगर मैं ये कहता आई विल हैंडल ए सिचुएशन, तो लिसनर को पता ही नहीं होता कि यार पता नहीं कौन सी सिचुएशन, इसने तो कंफर्म ही नहीं है, इसका मतलब पता ही नहीं है अगर ए यूज कर रहा हूं। अगर दा यूज करा यानी कि कंफर्म है। We use a article before a singular countable noun for referring a person or thing at the first time। और इतना याद रखें दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। अनकाउंटेबल के साथ आप ना यूज करें, ना यूज करें, ये बात का ध्यान रखें। ए और ए एन जो है अनकाउंटेबल के साथ यूज ना करें। और ये पर्सन थिंग के साथ भी यूज हो सकता है, और होता है सिर्फ फर्स्ट टाइम के इंट्रोडक्शन के लिए, जैसे कि मैं बार बार बता चुका हूं। जैसे आई हैव ए लैपटॉप, इसका मतलब आई हैव ए लैपटॉप, ठीक है, यानी कि मेरे पास एक लैपटॉप है। अगर मैं वो लैपटॉप आपको पहले भी दिखा चुका हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आई हैव ए लैपटॉप, उस टाइम मैं ये कहूंगा कि अगर कुछ भी बात हुई तो हम कह देंगे कि मैं उस लैपटॉप की बात कर रहा हूं, तो आप फिर द यूज करेंगे, द लैपटॉप। फिर आप कहोगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट द लैपटॉप, या अबाउट दैट लैपटॉप, या तो डेट कह दो या दी भी कहोगे, द लैपटॉप, तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा आप उसी लैपटॉप की बात कर रहे हैं जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। अगर मैं कह रहा हूँ आई हैव ए लैपटॉप, तो इसका मतलब जस्ट ये है कि मेरे पास एक लैपटॉप है और मुझे उस लैपटॉप का कोई आइडिया नहीं है, ठीक। आई वॉन्ट आई वॉन्ट ए पेन, मुझे एक पेन चाहिए। अब मुझे एक पेन चाहिए, कौन सा पेन चाहिए कुछ पता नहीं, जिसको मैं बता रहा हूँ उसे भी आइडिया नहीं है कि कौन से पेन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि आई वॉन्ट द पेन, आई वॉन्ट द पेन, इसका मतलब जिसको मैं ये बात बता रहा हूँ उसे पता है मैं कौन से पेन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हुआ होगा, तभी तो मैं दा यूज कर रहा हूँ। तो ये समझे। जैसे 1000 ग्राम्स मेक्स 1 किलो, तो इस केस में भी हम यूज करेंगे कि 1 किलो की बात है। देखो किलो है तो 1 kg लिखूं मैं, उसके उसके जगह मैं 1 किलो भी कर सकता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि काउंटेबल है किलो। किलो को हम काउंट करते हैं 1 kg 2 kg 3, इस टाइप से। तो ए यूज करेंगे क्योंकि 1 kg की बात हो रही है कि 1000 ग्राम्स में कितना बनाते हैं, 1 किलो बनाते हैं। ए मैन कैम इन माई ऑफिस टुडे, अगर मैं कहता हूं कि एक आदमी मेरे ऑफिस में आया था, कैम मतलब सेकंड फॉर्म, जो कि मैं पास्ट टेंस में पढ़ा चुका हूं इंडेफिनिट में, यानी कि आया था, पास्ट में आया था, ठीक है। कहाँ, मेरे ऑफिस में आया था आज। अगर मैं घर जाके या किसी को अपने दोस्त को सुनाऊं यार मेरे ऑफिस में एक आदमी आया था, ठीक है, तो ए मैन कैम इन माई ऑफिस टुडे, तो ए मैन से क्या होगा, वो आदमी मुझसे, जिसको मैं ये बात कहूंगा ना कि यार एक आदमी आया था, ए मैन कैम इन माई ऑफिस टुडे, तो वो ये भी कह सकता था कि हु, वो ये भी कह सकता था, वो ये भी कह सकता है कि कौन आया था। अगर मैं किसी को भी, हम नॉर्मली हिंदी में भी कहें यार एक आदमी मेरे ऑफिस में आया था, तो ऑफ कोर्स आदमी पूछेगा ही कि कौन आया था। अगर मैं ये कहूं कि यार वो आदमी आज फिर से आया था, यानी कि वो, यानी कि कहीं ना कहीं मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि मैं पहले भी उस आदमी की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहता द मैन कैम इन माई ऑफिस टुडे, अगर मैं ये कहता, तो इसका मतलब होता कि मैं उसी आदमी की बात कर रहा हूं जो पहले भी मेरे ऑफिस में आ चुका हो, या मैं पहले इस आदमी के बारे में कुछ ना कुछ आपको बता चुका हूं। दा से लिसनर खुद ही आइडिया लगा देगा कि हाँ इसके बारे में आप ऑलरेडी बात कर चुके हो। तो व्हेन इट रेफर्स ए क्लास ऑफ थिंग्स, पर्सन्स और एनिमल्स, ठीक है, जब एक पूरी क्लास या जाति की बात हो पूरी की पूरी, या पर्सन्स हो या एनिमल्स हो, चाहे वो पर्सन हो चाहे एनिमल हो, या कोई एक जाति की पूरी एंटायर या पूरी की पूरी जाति की जो अगर हम बात करते हैं, तो और पूरी क्लास की बात करते हैं, पूरी जाति, उस केस में हम ए एन यूज करते हैं। मैं कहता हूं ए डॉग इज ए डोमेस्टिक एनिमल, जो डॉग है हमारा, ए यूज करेंगे, डॉग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम ए यूज करेंगे। ए लगने से क्या हो गया, हम सिर्फ एक कुत्ते की बात नहीं कर रहे, दुनिया के हर कुत्तों की बात कर रहे हैं, जितने भी कुत्ते वो सब के सब पालतू है, ये कह रहे हैं हम। ए डॉग है तो इज आएगा,
क्यों आएगा? क्योंकि भाई सिंगुलर है ना, सिंगल यूनिट है, एक कुत्ता, एक लग रहा ना मैं, तो एक, एक भले हम लग रहा, बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, पूरी जाति की बात करें, पूरे कुत्ते की। हम डॉग्स लिखने की जरूरत नहीं है, डॉग्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए के बाद हम प्लूरल नहीं लेते हैं, ए एन के बाद, ठीक है। ए डॉग इज ए डोमेस्टिक एनिमल। डॉग एक क्या है, ये एक को बता रहा है कि एक क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है। ए स्टार हैज इट्स ओन लाइट। एक जो स्टार होते हैं, जितने भी होते हैं स्टार, उनकी एक अपनी लाइट होती है, ये कहना चाह रहे हैं, उनकी एक अपनी लाइट होती है। तो ए स्टार आएगा, स्टार्स नहीं लिखना, ये ध्यान रखना, ए स्टार्स, या आप जो है, सॉरी, आप स्टार्स मत कीजिए ए के साथ, क्योंकि प्लूरल नहीं लेगा। ए स्टार, यहाँ पे ए स्टार हो रहा है, तो खाली ये एक स्टार की बात नहीं कर रहा है, ये पूरी जाति है, जितने भी स्टार है, सब के सब उनकी एक अपनी लाइट होती है, ये बात कर रहा है। ए क्रिमिनल शुड बी पनिश्ड। जो क्रिमिनल है उसको पनिश किया जाना चाहिए, ठीक है, वो पनिश किया जाना चाहिए। तो ए क्रिमिनल का मतलब कि जो भी पूरे के पूरे जितने भी क्रिमिनल है। अगर हम स्टार्टिंग में ए के बाद नाउन यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखना हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं उस केस में। और अगर नाउन भी हम सिंगुलर यूज करेंगे, अगर प्लूरल यूज करेंगे तो फिर ए एन नहीं यूज होता है, याद रखें। कन्वर्ट प्रॉपर नाउन टू कॉमन नाउन टू एक्सप्रेस क्वालिटी। अब कब करते हैं, जैसे मैं कहूँ शाइलॉक, आपने अगर सुना होगा, शाइलॉक जो है वेंडर ऑफ बेनिसा, एक वो है, एक प्ले है, ठीक है, शेक्सपियर का। तो उसमें उसमें ये जो शाइलॉक है ना, वो एक काफी घटिया टाइप का पर्सन होता है, ठीक है। ही इज ए शाइलॉक ऑफ विलेज, ये जो शाइलॉक ऑफ और विलेज, ठीक है, क्योंकि वो क्रूल और माइजर बिहेवियर के लिए जाना जाता था ये। तो इसलिए देखो शाइलॉक, ही इज ए शाइलॉक, इससे ए लगाने से हमने किसी पर्सन को भी हम उसका नाम रेफरेंस कर देते हैं। जैसे यार कभी कहीं आपने नोटिस किया होगा, माना कोई आपके पूरे इलाके में कोई ऐसा बंदा हो जो झूठ बोलता हो, काफी झूठ बोलता हो। अब क्या होगा, आप किसी इंसान को, किसी को भी, तो आप जो है उस इंसान को जो झूठ बोलता है उसका नाम तो कुछ और है, ठीक है, उसका नाम है, ठीक है, जिस जो भी नाम है झूठ बोलता है। अगर उसी इंसान को आप, कोई तुम्हारे लोकेलिटी में कोई बंदा है, कोई और है, तो उसको बोलते नहीं यार वो तो वो है, उसका नाम लेके उसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, यार ये भी झूठ बोलता है, ये भी उसी टाइप का है, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, एक्चुअली उसका नाम जो है ना, उसका जो ये बंदा है जो झूठ बोल रहा है, अब झूठ बोल रहा है, और आपने उसका नाम वही रख दिया जो झूठ बोलता था। तो उस केस में क्या हुआ कि ये एक्चुअली इसका नाम तो दूसरा है, पर आपने ये नाम रख दिया इसका, इस झूठे पर्सन का नाम रख दिया इसका भी, क्योंकि ये भी झूठ बोल रहा है, जो झूठ के लिए फेमस है उसी का तो नाम रखेंगे। तो इस टाइप से, ठीक है। और जैसे मान लिया जाए सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर हमारे क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। अगर आपके लोकेलिटी में कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे यार ये तो हमारे टीम का सचिन तेंदुलकर है, यानी कि हकीकत में वो सचिन तेंदुलकर नहीं होगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, बट हम सचिन तेंदुलकर को लेके उसका नाम बदल रहे हैं, यानी कि उसका प्रॉपर नाम तो वो होगा जो उसको घर में बोलते हैं, जो घर में जिस नाम से जाना जाता है। बट वहां पे उसका कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, जो उसको लोग बुलाते हैं इस वजह से, क्योंकि वो सचिन की तरह खेलता है बहुत अच्छा, इस टाइप से, ठीक है। तो ही इज ए शाइलॉक ऑफ और ब्लेज, इस टाइप से हमने नाम दे दिया। जैसे महात्मा गांधी इज ए फादर ऑफ नेशन। देखिए जो महात्मा गांधी है वो राष्ट्रपिता है, एक्चुअल में पिता नहीं है हमारे उसके राष्ट्र के पिता नहीं है, बट हमने माना है, ठीक है, हमने उनको ये उपाधि दी है, माना है, इसलिए हम इनको फादर ए यूज करेंगे हम इस केस में, ठीक है। महात्मा गांधी इज ए फादर ऑफ नेशन, इसलिए हम ए यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना प्रॉपर नाउन तो इनका महात्मा गांधी है, पर इसका हमारे पिता राष्ट्रपिता तो नहीं है, तो राष्ट्रपिता तो हमने इनको उपाधि दी है, इसलिए हमने ए यूज करते हैं इस केस में, ठीक है। और एक्सप्रेस क्वांटिटी विथ सर्टेन नंबर, प्राइस, रेट, स्पीड और रेशो। नंबर हो या कोई प्राइस हो या रेट हो या स्पीड हो या रेशो हो, उस केस में भी हम इनको क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। जैसे ए डोजन एप्पल्स, आप देखो जो एप्पल है हमारे, जो जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, सेब है, ठीक है, सेब डोजन का मतलब क्या हुआ, डोजन का मतलब होगा दर्जन, क्या हुआ, दर्जन, ठीक है। एक दर्जन में कितना आते हैं, 12 पीस आते हैं, ठीक। भाई एक मैंने ये रखा, ठीक है, इसमें मैंने 12 दाने सेब रख दिए,
कितने दाने, मैंने इसमें 12 दाने सेव रख दिए, ठीक है। और ये एक डोजन हो गया अब, ठीक है। तो इसको तो हम 1 कहेंगे ना इस टाइम, टोटल को 1 कहेंगे। भले इसमें 12 दाने रखे हमने, पर इसको तो हम 1 कहेंगे ना इस टाइम। अगर हम अलग अलग सेब की बात करें इस टाइप से, ऐसे रख दें सेब, तो हमारे पास एप्पल्स होंगे, पर ए यूज नहीं होगा फिर एप्पल्स के साथ। एप्पल्स के साथ ऐसे ए यूज नहीं होगा, प्लूरल के साथ नहीं होता। एन एप्पल हो सकता है, एन सॉरी एन एप्पल हो सकता, एन एप्पल हो सकता है एक एप्पल के लिए, एक के लिए। बट अगर एप्पल्स है एक से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे ए एन नहीं लगाते हैं, ठीक। और बट डोजन है, तो डोजन एक पूरी एक यूनिट बन गई ना, पूरा का पूरा एक डोजन, पूरा दर्जन तभी है जब इसके अंदर 12 के 12 आए, तभी एक दर्जन होगा। 2 दर्जन तब जब हमारे इसी तरह से दूसरे 12 आए, ठीक है। तो ए डोजन एप्पल का मतलब दर्जन एक दर्जन सेब, एक दर्जन सेब, ठीक है। हाफ ए डोजन, आधा दर्जन सेब, ठीक है। ₹50 ए लीटर, 50 रुपए का 1 लीटर, 50 रुपए में 1 लीटर, ठीक। एक ये यूनिट को बता रहा, एक लीटर हो गया, एक डोजन हो गया, इस टाइप से, ठीक। और ठीक है, नंबर, प्राइस, रेट, स्पीड, जैसे यहाँ पे प्राइस कर दिया कि 50 रुपए में 1 लीटर, ठीक है। इस टाइप से नंबर हो गया, इस टाइप से हम इनको यूज करते हैं। और एक्सक्लेमेशन विद व्हाट एंड हाउ, व्हाट एंड हाउ के लिए एक्सप्लेनेशन का मतलब, जब हम कुछ चीज चकित होने वाली बात कहते हैं ना, कुछ चकित होने वाली, ठीक है, चकित होने वाली, ठीक है। जब चकित होने वाली कुछ बात कहते हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इनको यूज कैसे करते हैं, देखो। व्हाट हाउ, व्हाट ए हॉट डे, और पीछे आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दोगे, जो कि ये होता है। जैसे हम बोलेंगे अरे क्या गर्मी है यार, क्या गरम दिन है, ठीक है। व्हाट ए हॉट डे। जैसे कहोगे व्हाट ए कूल डे, अरे कितना ठंडा मौसम है, हम जोर देते ना एक, अच्छा अरे कितना ठंडा है, इस टाइप की साउंड देते हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी में आता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी, तो उसके देखो आप, व्हाट ए हॉट डे, एक हॉट दिन, व्हाट ए कूल डे, एक कूल दिन, ठीक है। ए यूज कर रहे हैं इसमें। हाउ फाइन ए डे, कितना अच्छा दिन है, ठीक है। हाउ कैसे, कैसे के लिए यूज होता हो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कितना अच्छा, हाउ फाइन ए डे, ये दिन कितना अच्छा है एक दिन के लिए। तो हम इसमें क्या करें, हम एक्सक्लेमेटरी दे रहे हैं व्हाट और हाउ के साथ, उस केस में भी हम आर्टिकल ए यूज करते हैं, ठीक। ए एन भी यूज कर सकते हैं, ए एन भी यूज कर सकते हैं, बट उसका केस अलग है, ठीक। बिफोर अनोन पर्सन टू स्पीकर, जैसे मैं कहूँ ए मिस्टर शर्मा, ए मिस्टर मिश्रा, तो वो देखो हमें उनका नाम नहीं पता, बट हम उनको ऐसे रेफर कर रहे हैं कि भाई एक मिश्रा है कोई नाम का, या कोई एक शर्मा है, पर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो उस केस में भी अगर तो मैं अगर पूरा नाम लिख दूं कि राम लिख दूं, तो राम के सामने ए थोड़े ना आएगा, क्योंकि राम तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाम के प्रॉपर नाउन के सामने हम ए एन नहीं लगाते हैं। अगर कोई, अब कोई माना सिटी है, देहरादून है, देहरादून है, तो देहरादून के सामने मैं ए एन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एक भले ही है सिटी, बट इसके सामने नहीं आता, प्रॉपर नाउन के सामने नहीं आता है। प्रॉपर नाउन अगर सिंगुलर है तब, प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, कभी नहीं आएगा ये। तो ए मिश्रा इसलिए लगाया क्योंकि हम इसके बारे में अननोन है, हम उसके बारे में, ठीक है। ए मिस्टर शर्मा, पता नहीं कि कौन से शर्मा की बात करें, बस उसको हम सिर्फ इतना बता रहे यार एक शर्मा है कोई, इस टाइप से बोल रहे हैं हम, उसके बारे में नहीं जानते, स्पीकर को उससे कोई मतलब नहीं है। सॉरी, स्पीकर तो जानता है बट लिसनर को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझे। जैसे कोई आया, पता नहीं यार, कोई एक मिश्रा कोई करके कोई आया था, एक मिश्रा करके, नाम नहीं जानता, बस उसने इतना सुना होगा मिश्रा, बस। तो उस केस में हम ए यूज कर सकते हैं। और इंडेफिनिट आर्टिकल विद फॉलोइंग वर्ब्स, और इंडेफिनिट आर्टिकल हो, इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है ए एन की बात हो रही है, तो कौन से, रेदर, वेरी, मच, ठीक है, क्वाइट, सो, टू, सच एज। ये एडवर्ब्स है ना, ये वाले कौन से, रेदर, वेरी, मच, क्वाइट, सो, टू, सच एज, ये जो एडवर्ब्स है इनके साथ भी हम यूज करते हैं। जैसे ही इज ए वेरी गुड पर्सन, ही इज ए वेरी गुड पर्सन, ठीक है। जैसे इट इज रेदर ए नाइस थॉट, ठीक है। ही इज ए मच एक्साइटेड पर्सनैलिटी, ही इज ए, वह एक मच एक्साइटेड पर्सनैलिटी है। इट
इट इज रेदर ए नाइस थॉट। एक अच्छा एक का सेंस देगा ये कहीं ना कहीं, ऐसे समझ लीजिए। जैसे ही इज सच ए नाइस मैन, ही इज सच ए नाइस मैन, जैसे सच है तो इसके बाद ये आते ही है ए, ठीक है, इस तरह से ए एन आर्टिकल जो है। अब ए तो इसलिए भी आया क्योंकि यहाँ एन से हो रहा ना, नौ नौ की साउंड आ रही जो कि व्यंजन है हिंदी में, और यहाँ पे भी मच एम की साउंड आ रही है इस टाइप से, ठीक है ए, वरना ए एन भी आता अगर ऐसा होता तो। इट इज इट इज देखो, इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है, एन यूज कर लिया मैंने, क्यों? क्योंकि एक स्टोरी है कैसी, इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंग आप देख रहे हो ये पे ई की साउंड आ रही है इंटरेस्टिंग में, तो इसलिए हम ए एन लगा दिया। इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्वाइट एडवर्ब आ गया जो ऊपर बताया था। ही इज एज, देखो एज भी आया था ऊपर जो मैंने बताया था, ही इज एज इंटेलिजेंट ए स्टूडेंट एज हिज सिस्टर इज, ठीक है, जैसे कि उसकी सिस्टर है उसी टाइप से हमने एज इंटेलिजेंट, तो उसके बाद ए लगाना बहुत जरूरी है। इट इज टू बीक ए स्टिक टू ब्रेक, ये इतना कमजोर है कि ये टूट जाएगा, ठीक है, टूटता है। इट इज टू बीक ए स्टिक टू ब्रेक, ठीक है, ये टूटने के लिए काफी नाजुक है, ये इसका मतलब है काफी वीक है, टूट जाएगा, ठीक है। तो ए यूज कर लिया इस केस में, टू के साथ आया ना, टू बीक फिर ए फिर नाउन, इस तरह से। ही इज सो बैड, ही इज सो बैड, सो आया तो बैड, और इसके बैड माने बुरा, फिर स्टूडेंट, ही इज सो बैड ए स्टूडेंट। अब यहाँ पे नोटिस करना आप, ठीक है, ए क्यों आया? क्योंकि हम नाउन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हो आप, ए यूज करा क्योंकि नाउन यूज करा, ठीक है। इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग स्टोरी पूरी की पूरी एक नाउन को रिप्रेजेंट करेगी स्टोरी, इसके लिए यूज हो रहा है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, इस तरह से। व्हेन वी यूज verbs एज ए नाउन, जब हम verb को एज ए नाउन की तरह यूज करते हैं, जैसे फॉर ए वॉक, आप देखो वॉक क्या है, वॉक मेरे दोस्तों ये वर्ब है जिसका मतलब होता है टहलना, क्या होता है? टहलना, वर्ब। बट अगर आप ए लगा रहे हो तो इसका मतलब सैर, सैर हो गई, सैर, सैर बोलते हैं ना हम, सैर पे चलते हैं। फॉर ए वॉक, फॉर ए विजिट, विजिट होता, विजिट का मतलब कहीं होके आना, फॉर ए विजिट, ठीक है, ये नाउन बना दिया। फॉर ए टॉक, बोलचाल जिसको कहते हैं, ठीक है, टॉक माने तो बोलना होता है, ऐसे होती तो वर्ब, ए लगा दिया तो ये नाउन बन गया, तो फॉर ए टॉक नाउन बनाने के लिए। हैव ए पेन, दर्द, ठीक है, हैव ए रेस्ट, रेस्ट करने के लिए, और रेस्ट माने रुका हुआ होता है, ठीक है, ए लगा दिया तो हैव ए रेस्ट, ये नाउन बन जाएगा। हैव ए माइंड, ठीक है, ये नाउन बन जाएगा। नाउन बनाने के लिए हम ये क्या करते हैं, वर्ब के साथ ए लगाने से उसको नाउन बना सकते हैं। आप याद रखना, नाउन भी हम वर्ब को बना सकते हैं, वर्ब को कब? अगर हम उस वर्ब के साथ, ये कुछ ही केस में होता है, हर वर्ब के लिए नहीं है, कुछ ही केस में होता है, अगर नाउन बनाने के लिए वर्ब के साथ हम अगर आर्टिकल ए एन ये यूज कर रहे हैं तो हम उसका नाउन भी बना सकते हैं, ठीक है। सम फ्रेजेस जैसे मेक ए नॉइज, टेल ए लाई, इन ए हरी, ये फिक्स्ड है, ये क्या आपके फिक्स्ड है, इनके साथ ये जो है ये बिना बिना आर्टिकल के यूज होते ही नहीं है, इनके साथ ए आना ही आना। मेक ए नॉइस यानी कि शोरगुल करना, टेल ए लाई यानी कि झूठ बोलना, इन्हें हरी मतलब जल्दी में, ठीक है, तो इनके साथ ये आना ही आना है, वो कंफर्म है, ये क्या है, फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है। अब बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या क्या है, लिटिल है और फ्यू है, उसके लिए भी आता है, ठीक है, लिटिल और फ्यू। और इतना ध्यान रखना जो फ्यू होगा ना, ये यूज होता है काउंटेबल, काउंटेबल मतलब जिनको गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, काउंटेबल उनके लिए। और लिटिल, लिटिल काय के लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिना गिना जाए, जिसको नहीं गिना जाए, ठीक है, उसके लिए होता है लिटिल। तो ध्यान रखना फ्यू और लिटिल, ठीक। तो देखो ए लिटिल, सम क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के केस में यूज होगा, क्वांटिटी का मतलब तो वही होगा ना जो काउंटेबल नहीं हो। आई हैव ए लिटिल मनी, ठीक है, आप रुपीज को गिन सकते हो, रुपीज को, बट आप मनी को हमेशा अनकाउंटेबल रखोगे,
रुपीज को काउंट कर सकते हो पर मनी को अनकाउंटेबल रखोगे आप हमेशा, क्योंकि मनी एक है या 1 करोड़ है या अरब है, कुछ भी है, वो हमेशा मनी कहलाए इस तरह से, ठीक है। उसको काउंट करने के, रुपीज को हम काउंट करके बता सकते हैं, मनी को हम हमेशा अनकाउंटेबल रखते हैं, ठीक है। आई हैव ए लिटिल मनी, यानी कि मेरे पास कुछ ही पैसा है, ये समझ लो। सम बट नॉट एनफ, और ए लिटिल का मतलब कुछ और पूरा नहीं, ठीक है। और फ्यू देखो, फ्यू कब होगा, नंबर के लिए होगा, यानी कि ये होगा काउंटेबल के लिए। जैसे आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स क्या है, एक फ्रेंड है, दो फ्रेंड है, तीन, इनको गिना जा सकता है, तो इसलिए आई हैव ए फ्यू फ्रेंड, मेरा मतलब कुछ दोस्त है। और फ्यू का मतलब भी कुछ होता है, लिटिल का मतलब भी कुछ ही होता है, मीनिंग इसका कुछ ही होता है, थोड़ा होता है, बट इतना ध्यान रखें कि ये अनकाउंटेबल में यूज होगा। जैसे आपको माना कुछ चीनी चाहिए, तो आप बोलोगे गिव मी ए लिटिल शुगर, ठीक है, या गिव मी लिटिल शुगर। अब देखो कहाँ ए आएगा, कहीं नहीं आएगा, इसका हम अलग से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हो गया आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, तो आपने ए यूज करा क्यों, क्योंकि फ्यू फ्रेंड्स ये क्या है, प्लूरल है, ठीक, इसलिए इस तरह से यूज हुआ, ए लगाया फिर फ्यू काउंटेबल के लिए यूज करा। अब मैं थोड़ा सा इसका आपको बता देता हूँ। जब आप लिटिल कर रहे हो खाली यूज, तो इसका मतलब ध्यान रखें, बिल्कुल एकदम ना के बराबर, ना के बराबर, कोई भी बात हो रही हो ना के बराबर है, ठीक है, लिटिल। जब आप ए लिटिल यूज कर रहे हो, इसके साथ आर्टिकल यूज कर रहे हो, यानी कि थोड़ा सा, इसका मतलब होगा, सॉरी, थोड़ा सा, थोड़ा सा, ठीक है, पर थोड़ा सा मतलब जो सिर्फ हल्का सा काम चल जाए, इतना सा, उसका मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक। और इसका मतलब होता है ना के बराबर, आप बिल्कुल एकदम जीरो मान लो। अगर आप किसी ने कहा कि मेरे पास लिटिल शुगर है, इसका मतलब इतनी चीनी है कि मुट्ठी भर, उसका वो भी नहीं बन सकती, एक चाय भी नहीं बन सकती, ठीक है। अगर किसी ने कहा कि आई हैव ए लिटिल शुगर, इसका मतलब हाँ यार एक चाय तो कम से कम बनी जाएगी, इतनी, पर ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर आता द लिटिल, अगर हम द आर्टिकल यूज करेंगे उस केस में, तो उसमें क्या होता है, द के केस में पूरा पूरा ही है, ठीक है, जितना भी है पूरा। जैसे आपने कहा कि चीनी की बात कर लेते हैं, तो हम कह रहे हैं कि गिव मी द लिटिल, आई, जैसे आपने कह दिया कि आई हैव द लिटिल शुगर, यानी कि जितनी चीनी है वो सब की सब काउंट करनी है, चाहे एक बोरी है, चाहे 1 किलो है, सब की सब दे दो, ठीक है, इस तरह से। तो उस केस में हम आर्टिकल द यूज करते हैं पूरे के केस में, और थोड़े के केस में ए लिटिल। और जब हम नॉर्मल लिटिल करते हैं, इसका मतलब एकदम जीरो के बराबर, काम भी नहीं चलेगा, समझे। तो इस तरह से दा और लिटिल के बारे में आप समझे, और इसी तरह से फ्यू के लिए रहता है। फ्यू हुआ नॉर्मली, तो ये वाला होगा ना के बराबर। और अगर मैं कहूं ए फ्यू, ठीक है, ए फ्यू, और ये यूज करूंगा फ्यू, तो इसके बाद आपको प्लूरल यूज करना है, ठीक है, प्लूरल यूज करेंगे आप, इसमें प्लूरल यूज करेंगे, यानी कि प्लूरल फॉर्म यूज होगी इसमें, क्योंकि इसमें तो इसलिए नहीं होती क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, जैसे चीनी, पानी, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये काउंटेबल के साथ, जैसे कोई भी नंबर है, या कोई फ्रेंड्स है, या कुछ भी हो, प्लेटें हो, जो भी चीजें हम गिन सकते हैं। और द फ्यू के केस में काउंटेबल में पूरी चीजों को कंक्लूड करते हैं, और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा काम चलाने के लिए, और फ्यू का मतलब बिल्कुल ना के बराबर। इस तरह से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो गाइज, बिफोर प्रॉपर नाउन, कैसे कब कब इनको यूज करते हैं प्रॉपर नाउन के साथ। हम दो हम आर्टिकल यूज करते हैं ना प्रॉपर नाउन के साथ, कैसे करते हैं, द आर्टिकल, द, ठीक है। किस किस के साथ द आता है, ये देखो। यूनिक ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे रेफर टू नेम्स, यूनिक ऑब्जेक्ट है, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हुई, जैसे ताजमहल, तो हम द यूज करेंगे, द ताज महल, ठीक है, इस तरह से। और या प्लैनेट्स हो गए, जैसे हमने कहा कि द, ठीक है, जुपिटर, ठीक है, द जुपिटर, द अर्थ, जो प्लैनेट है, ठीक है। रिवर्स हो गई, रिवर होगी नदियां, उनके सामने भी द आता है, जैसे द गंगा, इनके सामने भी द आएगा। माउंटेन रेंजेस हो गई, जैसे हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, ठीक है, यूराल हो गई,
ठीक है, जो हिमालय नहीं, अरावली में नहीं आती, क्योंकि देखो माउंटेन रेंज का मतलब होता है इस तरह से लंबी रेंज, इस तरह से लंबी, जैसे हिमालय है हमारी, ठीक है। तो कहाँ से लेके हिमालय, इस तरह से देखो, ये तो होती है माउंटेन रेंज, और माउंटेन होता है छोट इतना सा बस, और यहाँ खत्म, ये माउंटेन होता है। ठीक है, तो माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं, वहां पे आएगा द। ओशियंस हो गए, जितने भी सागर हैं उनके सामने, गोल्फ्स हो गई जैसे हमारी, जिनको हम कहते हैं खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी, तो आप बोलोगे द वे, द गोल्फ ऑफ बंगाल। वे बोलते हैं खाड़ी को, और गोल्फ भी बोलते हैं, ठीक है। गल्फ, ठीक है, गल्फ भी कहते हैं। और मैगजीन्स हो गई, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह से तो द यूज करेंगे। डिजर्ट्स हो गए जैसे द सहारा, ठीक है, द गोबी, ठीक है, इस टाइप के जितने भी डिजर्ट्स है, ठीक है, उनके उनके लिए हम यूज करते हैं द। या सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता द, जैसे मैं कहूँगा कि ही इज द बेस्ट। बेस्ट, क्योंकि बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे, देखो सुपरलेटिव क्यों है, देखो इसका क्या होता है, गुड, बेटर और बेस्ट। इसका मतलब होता है नॉर्मल, इसका मतलब होता है कंपैरेटिव, कंपेयर करना। बेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, अगर आप कह रहे हो ही इज द बेस्ट, यानी कि सबसे टॉप पोजीशन पे, ठीक है, तो इसके सामने भी द यूज होता है सुपरलेटिव के सामने। और नेम्स ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन का कोई स्पेशल नाम है, द रावलपिंडी एक्सप्रेस, द क्या बोलते हैं, किसी तरह की नेम हो सकती है, ठीक है। होटल्स हो गए, द ताज, ठीक है, ठीक है, द रोहिणीज। तो इस तरह के जो होटल है, ठीक है, तो इन होटल के सामने भी दा यूज करते हैं। शॉप्स हो गई, कोई फेमस शॉप हो गई, ट्रेन्स तो बता ही चुका हूँ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। होली बुक्स है, जैसे हमारी द गीता है, ठीक है, और जैसे क्रिश्चियन की द बाइबल्स है, ठीक है, तो दा यूज करेंगे। और ऑर्डिनल्स के सामने दा यूज करेंगे, ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स का मतलब जो ऑर्डर बचाते हैं, द थर्ड, थर्ड, द थर्ड, इस टाइप के जो ऑर्डर को बता रहे हो, ठीक है, ऑर्डर को बता रहे हो, ऑर्डिनल्स बोलते हैं, नंबर जो ऑर्डर को बता रहे हो। द फोर्थ, इस टाइप से, ठीक है। और डिस्क्रिप्ट नेम ऑफ कंट्रीज, और नेम ऑफ कंट्रीज जिसका एक यूनिटी को शो करता है, जैसे द यूनाइटेड, यूनाइटेड स्टेट, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, तो इसमें भी द यूज हो गया, ठीक है, ठीक है, जैसे द यूएसआरआर, द यूएसएस, यूएसआरआर, ठीक है, यूएसएसआर, ठीक है, जो हम रशिया को पहले बोलते हैं थे, ठीक है। तो इसमें भी हम दा यूज करते हैं। स्टेट्स हो गया, ठीक है, और न्यूज़पेपर्स। देखो, दा इज नॉट यूज्ड बिफोर अरावली, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अरावली और एवरेस्ट, क्योंकि वो क्या है, माउंटेन है, ना कि माउंटेन रेंज है, जैसे मैंने कहा छोटा सा, रेंज होती है लंबी से, ठीक है, इसलिए नहीं यूज करते हैं। हम करते हैं खाली माउंटेन रेंज के साथ दा। मैनकाइंड, मैन और वुमेन, ये वर्ड मैन, देखो जिसमें, देखो मैनकाइंड में भी मैन दिख रहा है, मैन में भी दिख रहा है, वुमेन में भी दिख रहा है। जब भी आपको ये वर्ड दिख जाए मैन वाला, कहीं मैनकाइंड हो और कुछ भी हो, मैनकाइंड, मैन, वुमेन, इसमें, तो ये पूरी ह्यूमन रेस के साथ विदाउट आर्टिकल के लिए यूज हो सकता है। जैसे मैन इज मॉर्टल, कि जो मैं इंसान है वो नश्वर है, ठीक है, मॉर्टल है। अब अगर मैं, हम ये नहीं करें मैन इज ए मॉर्टल, इज ए मॉर्टल नहीं यूज करते, आर्टिकल नहीं यूज करते मैन वर्ड के साथ, ये याद रखनी, थोड़ा एक्सेप्शन है। बिफोर एडजेक्टिव व्हेन इट रेफर्स ए क्लास, और एडजेक्टिव के सामने आएगा जब ये किसी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। देखो दा, जैसे मैंने कहा क्लास होती है ना, रिच क्या होती है, रिच होते हैं अमीर, पुअर क्या होता है, पुअर होते हैं गरीब। तो जो ये पूरी क्लास को बताना, रिच लोगों की एक क्लास है, जाति है, और पुअर भी जाति है, तो उस केस में हम यूज करते हैं द को। द रिच शुड हेल्प द पुअर, कि जो अमीर लोग हैं उनको हेल्प करनी चाहिए, किसकी, पुअर की। देखो यहाँ पे ये मोडाल वर्ब है, इसलिए इसको हेल्प आया फर्स्ट फॉर्म, जो कि पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। द ओल्ड शुड बी रिस्पेक्टेड बाई यंग, कि जो ओल्ड है ना,
देखो द ओल्ड भी क्या है, बहुत सारे लोगों से बन के ये की बात हो रही है, बहुत सारे जितने भी ओल्ड है इन सब की बात कर रहा हूं मैं, तभी तो द ओल्ड यूज कर रहा हूं कि द ओल्ड शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यंग, और बाय यंग जितने भी यंग है उनसे जो ओल्ड मैन है वो क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। बिफोर स्पोर्ट्स कप और ट्रॉफीज, जो भी स्पोर्ट्स में भी हम जो अवार्ड मिलते हैं, कुछ भी हमें जो प्रेज मिलती है जिस तरह से, उनके साथ हम यूज करते हैं, जैसे द वर्ल्ड कप, विश्व कप, ठीक है, दा यूज कर लेंगे। द रणजी एक ट्रॉफी है, दा यूज कर लेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनके सामने भी मैंने क्या कहा, ट्रॉफीज और कप, ट्रॉफीज और कप जो है उनके सामने भी दा यूज करेंगे, बिना दा के हम कोई ट्रॉफी या कप का नाम नहीं लेते हैं। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने जैसे द गिटार हो गया, द फ्लूट हो गया, द हारमोनियम हो गया, तो दा यूज करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बिफोर ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के जैसे क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, कि 1 मीटर के हिसाब से क्लॉथ को बेचा जाता है। बनानास आर सोल्ड बाय द डोजन, कि जो बनानास है वो दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है, अगर उस सेंस में कहें तो दा यूज करेंगे, याद रखना मेजरमेंट के साथ। और कास्ट एंड कम्युनिटीज, कास्ट एंड कम्युनिटीज के साथ होगा, जैसे द मराठास, मराठास कहाँ के थे, मराठा, मराठा मराठा कहाँ के थे, ठीक है, ये हो गया मराठास, ठीक है, महाराष्ट्र से, ठीक है, तो मराठास है, तो द मराठास हो गया, द राजपूतास हो गया, ठीक है, ये क्या है, इनकी एक विशेषता है, ठीक है, ये उनकी कम्युनिटी है, ठीक है, इसको बता रही है, कास्ट है इनकी, मराठास राजपूत उनके सामने आता है। और कंपैरेटिव सेंसेस में भी लगाते हैं, जैसे सूनर यू कम, जितने जल्दी आप आओगे, द सूनर यू गो, उतने जल्दी जाओगे, उस केस में भी हम द यूज करेंगे कंपैरेटिव के केस में। द हायर यू गो, जितने आप ऊपर जाओगे, द कूलर इट इज, उतना ही ठंडा महसूस होगा, ठीक है। जैसे कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चॉइस, अगर चॉइस लेंगे तब भी कंपैरेटिव के केस में द यूज करते हैं, जैसे शी इज द स्मार्टर ऑफ द टू सिस्टर्स, देखो दो सिस्टर में से वो क्या है, स्मार्टर है, शी, तो शी इज द स्मार्टर, शी इज द स्मार्टर ऑफ द, स्मार्टर आया, ऑफ, देखो द टू सिस्टर, तो द क्यों लगाया, क्योंकि इन दो में से एक की बात हो रही है जो कि स्मार्टर है, वो थोड़ी ज्यादा स्मार्ट है, हम दो सिस्टर का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कि जो वो वाली है वो उससे ज्यादा सुंदर है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो शी इज द स्मार्टर ऑफ द टू सिस्टर में से वो ज्यादा सुंदर है। हु इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, देखो ब्यूटीफुल जो है इसका ब्यूटीफुलर तो नहीं करेंगे, कंपैरेटिव में इसको क्या बनाना पड़ेगा, मोर, इसलिए मोर यूज करा। हु इज द मोर, देखो दी यूज करा, हु इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर, देखो ऑफ द टू सिस्टर, इन दो सिस्टरों में से वो क्या है, ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो कंपैरेटिव के केस में जिसमें हम कंपैरिजन करता, तभी तो हम ये स्मार्टर, मोर ये वर्ड यूज करते हैं। जैसे हॉट है तो हॉटर हो जाएगा, ठीक है, और गुड है तो उसका बेटर हो जाएगा कंपैरेटिव में, कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, ठीक है, तो थिकर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये वर्ड होते ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इनके साथ हमें मोर लगाना पड़ता, मोर ब्यूटीफुल या मोर इंटेलिजेंट, मोर लगाना पड़ेगा आर ई वाला, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री के लिए। बिफोर द प्रॉपर नाउन फॉर कंपैरिजन, प्रॉपर नाउन के लिए कंपैरिजन के, जैसे सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, एक्चुअली सूरदास मिल्टन नहीं थे इंडिया के, बट उनके जो जिस तरह से उनके प्ले आते थे, जिस तरह से वो राइट जो उनके लिखने की वो थी, उस हिसाब से वो मिल्टन कहलाते इंडिया के, ठीक है, इसलिए हमने यूज किया है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भाई वो शेक्सपियर नहीं थे इंडिया के, बट उनके जो लेख, उनके जो प्ले आते थे वो शेक्सपियर की तरह आते थे, इसलिए हम उसको दा लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है। कालिदास इज दी, फिर उनका जिसके लेके हम उसको बता रहे हैं, जैसे सूरदास इज दी मिल्टन है तो इसके सामने लगा देंगे, ठीक है, इस टाइप से। बिफोर द फिजिकल पोजीशन, अब फिजिकल पोजीशन के लिए भी लिखेंगे द टॉप ऑफ द माउंटेन, यानी कि एकदम माउंटेन के ऊपर फिजिकल पोजीशन हुई ना, टॉप ऑफ द माउंटेन, द बैक साइड ऑफ द स्कूल,
स्कूल के पीछे। जब भी आप ये दिखे तो आप इन आर्टिकलों को लगा दें जब आपको पोजीशन दिखनी, बैक, टॉप, सेंटर, फ्रंट, ये सब, ठीक है। द सेंटर ऑफ द हॉस्पिटल, द फ्रंट ऑफ द गेट, इनके सामने द यूज आता है जब फिजिकल पोजीशन की बात होती है, स्थिति की बात होती है। जैसे ये माउंटेन के ऊपर है, ठीक। बैक साइड ऑफ द स्कूल, ये स्कूल के पीछे है, तो ये पोजीशन को बता रहा है। सेंटर ऑफ द हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बीचों बीच है। फ्रंट ऑफ द गेट, ये गेट के सामने है, ठीक है, गेट के सामने। तो इस तरह से पोजीशन को बता रहा है ना, तो द यूज करेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे टॉप ऑफ द माउंटेन, नहीं, द टॉप ऑफ द माउंटेन, द बैक साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द हॉस्पिटल, द फ्रंट ऑफ द गेट, इस तरह से। बिफोर द एडजेक्टिव्स, जैसे सेम है, होल है, ऑल है, बोथ है, ये जितने भी हमारे पास ये एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, ये एडजेक्टिव्स है, वो प्लूरल नाउन के साथ ही आएंगे, ठीक है। अगर प्लूरल नाउन विद प्लूरल नाउन्स, हाँ, देखो बिफोर द एडजेक्टिव, इन एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन के साथ, ये कह रहा हूँ। ये वाले कौन से एडजेक्टिव, सेम हो गया, हुल हो गया। सेम का मतलब एक सा, एक जैसा, एक सा, ठीक है। हुल का मतलब पूरा का पूरा, ठीक है। ऑल का मतलब सभी, बोथ का मतलब दोनों, ठीक, दोनों। तो देखो, दिस इज द सेम, अब द यूज करा सेम के साथ, करा जी। दिस इज द सेम शर्ट दैट, दिस इज द सेम शर्ट, ये दैट हटाओ यहां से, दिस इज द सेम शर्ट, ठीक है, ये हटाओ, ये गलती से आ गया, ठीक है। दिस इज द सेम शर्ट, दिस इज द सेम शर्ट दैट यू गैव में। अब देखो द सेम आएगा तो हमेशा यहाँ दैट आना ही आना है, याद रखें। द सेम के साथ दैट आता ही आता है। दिस इज द सेम शर्ट दैट यू गैव में, जो आपने मुझे दी, ये उसी तरह की शर्ट है। द होल क्लास वॉज प्रेजेंट, सारे की सारे, देखो द है तो हुल है पूरी की पूरी, तो द यूज करेंगे क्योंकि ये हुल देखो यहाँ पे, ठीक है। ऑल द मैंगोज वर रिपन, सारे के सारे मैंगो क्या हो गए, खराब हो गए, ठीक है। देखो ऑल हो चुके हैं, ठीक है। तो ऑल द मैंगोज वर रिपन, सब सड़ गए थे मैंगो, ठीक है। ऑल दी आया, ऑल, देखो ऑल, ये वाला ऑल, तो इसके साथ द आएगा, ऑल दे, द ऑल नहीं आएगा, द ऑल नहीं बल्कि ऑल दी होगा, ठीक है। ऑल द मैंगोज वर रिपन। बोथ द डीलर्स वर ऑनेस्ट, दोनों के दोनों डीलर्स क्या थे, ऑनेस्ट थे। तो बोथ दी, द बोथ नहीं करेंगे, ये याद रखना, द बोथ नहीं बल्कि बोथ द डीलर वर ऑनेस्ट, ये वाला बोथ। तो इसके साथ हम द किस केस में, जब हम सेम के साथ द यूज करेंगे तो वो दैट से फॉलो करेगा, ये याद रखना। अगर हम हुल यूज करें तो द हुल होगा, ना कि हुल द, नहीं, ऑल द, ठीक है। फिर आप उसके बाद प्लूरल, फिर यहाँ पे बोथ, बोथ द, यहाँ पे डील वो आएगा, प्लूरल आएगा, बोथ द डीलर्स, क्योंकि सिंगल तो हो नहीं सकता ना, बोथ का मतलब होता है दोनों। तो उसके लिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लूरल ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, प्लूरल, ठीक। इसलिए हमने डीलर्स लिखा है, ठीक। ऑल दी क्लास, क्लास तो देखो, क्लास तो एक क्लास है पूरी, तो एक पूरी क्लास की बात हो रही। ऑल दी मैंगोज, एक मैंगो को तो हम ऑल नहीं बोलेंगे ना, ऑल दी मैंगो होगा नहीं, तो एक मैंगो के लिए क्यों हम ऑल बोलेंगे, इनका मतलब मैंगोज आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो सम इडियोमैटिक फ्रेजेस, आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ऑन द कंट्रारी, आउट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन से बाहर, मतलब हमारे प्रश्न से बाहर। आउट ऑफ, ऑन द कंट्रारी यानी कि विरोधाभास में, ठीक है। ऑन द कंट्रारी यानी कि विरोधाभास में, विरोध सा हो रहा है, ठीक है। और स्पीक द ट्रुथ, कि सच्चाई बोलो, ठीक है। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, तो द यूज करें। तो ये इडियोमैटिक है। इडियोमैटिक का मतलब ये एक ही बार बनाए हुए, अब क्यों आया नहीं आया, इनका फिक्स पैटर्न रहता है। स्पीक द ट्रुथ, हम कहते हैं ना किसी को, प्लीज स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, स्पीक ट्रुथ नहीं बोलते हम, स्पीक द ट्रुथ बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में फिक्स होते हैं, ये बने बने हैं, ये बनावटी बातें, ये रूल पे डिपेंड नहीं करते। इडियोमैटिक ये बनाया हुआ होता है, अब गलत है सही है ये बनाने वाले पे है, ठीक है। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल यानी कि सबके फायदे में। क्या है, सबके फायदे में, ठीक है। बिफोर, सबके फायदे में। तो फिलहाल के लिए इस चैप्टर में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे, ये जितना भी आगे रेस्ट ऑफ द
हमारा यहाँ पे पोर्शन बचा हुआ है आर्टिकल का, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ये वाला, ये सारा का सारा टॉपिक जो है हमारा, ये सब का सब टॉपिक, ये हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। तो इसकी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसी के उसके साथ उस वीडियो के साथ हमारा आर्टिकल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल के बारे में था दोस्तों, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो मेरी बुक है ये आपको मिल जाएगी prd.fact.in, prd.fact.in मेरी वेबसाइट है, वहां पे जाइए। यहाँ देखिए, अब www आप यूज करें ना करें, prd.fact.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जाइए और आपको वहां पे ये बुक जो है सेल में लगी होगी। इसका जस्ट प्राइस है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट मैंने बताया, काफी ब्रीफली समझाया हुआ है काफी डिटेल में समझाया, काफी प्रिसाइसली समझाया हुआ डिटेल में, ठीक है। और इस बुक की जो प्राइस है 149 रुपीज है। आप इसको नोट्स की तरह भी यूज कर सकते हो, नोट्स की तरह भी से यूज कर सकते हो, ठीक है। और ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार यूट्यूब में अगर आप मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको पसंद आया लाइक कर दें, शेयर करना हो तो कर दें, और बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस दें मोर अपडेट्स के लिए, ठीक है, मोर अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ है, सेकंड पार्ट आएगा अभी इस चैप्टर का, उसके बाद आर्टिकल फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।